हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और सभी ग्रहों को मार्क कीजिए जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और एक ही बार हमें करना होता है ज़िंदगी में, मगर ये पूरी ज़िंदगी हमको लाभ देता है। अनफॉर्चुनेटली 99% लोग ये काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको यूट्यूब के जो वीडियोस देखते हैं वो उससे ज़्यादा लाभ नहीं होता है, ना उनको रिजल्ट मिलते हैं और ना ही वो सही तरह से उपाय कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि मीन लगन की कुंडली में सभी ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में हैं और उसको मार्क करेंगे। नक्षत्र क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि जिस भी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी वो ग्रह अपना रिजल्ट देगा और जिसके नक्षत्र में बैठा है उसका रिजल्ट भी देगा। तो आपको दोनों नोट करने चाहिए और जब आप YouTube के प्रेडिक्टिव वीडियोस देखें तो आप इस ग्रह के रिजल्ट भी देखिए और जिसके नक्षत्र में बैठा है उसके रिजल्ट भी आप अवश्य देखिए। और इस वीडियो के खत्म होने तक आप अपनी जन्म कुंडली में सभी के सभी प्लैनेट मार्क कर पाएंगे। तो मेरी साइड में मीन लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 12 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में नंबर 12 यहां लिखा है इस चकोर खाने में सबसे ऊपर सेंटर में, तब आपका मीन लगन है और ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। बाकी लग्नों के लिए मैं जो भी बताऊंगा वो एप्लीकेबल नहीं है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह वो इन 12 में से किसी ना किसी भाव में बैठे होंगे। जो भी ग्रह जहां भी बैठा होगा वो किसी डिग्री में होगा, 0 से 30 डिग्री तक। उसके अनुसार वो किसके नक्षत्र में ये डिसाइड होगा। अब ग्रहों की डिग्री कहाँ देखते हैं? आप अपनी जन्म कुंडली किसी भी ऐप पर, फ्री ऐप पर, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे खोल लीजिए। उसमें प्लैनेट सेक्शन में ग्रहों के सामने 6 डिजिट दी होंगी, जैसे कि सूर्य के सामने 10 डिग्री 25 मिनट 37 सेकेंड इस तरह से दिया होगा। वो ग्रह की डिग्री होती है। तो आप अपनी अपनी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह है उसकी डिग्री देखिए और सभी ग्रहों में कौन सी डिग्री में कौन सा नक्षत्र आता है उसको मैं कवर करूंगा। तो ये वीडियो खत्म होने तक आप अपनी कुंडली में सभी प्लैनेट्स को मार्क कर पाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जहां पर नंबर 1 लिखा है, ये जगह। अब जो भी मैं बताऊंगा आपको, आपने केवल उसको मैकेनिकली मार्क करना है और जो भी एक जगह पर एप्लीकेबल होगा वो 3 भाव में एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो 1 में होगा वही 5 में होगा और वही 9 में होगा। यानी कि इन 3 में से कहीं भी अगर आपका कोई ग्रह बैठा है 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में, तो ये केतु के नक्षत्र में होगा। अर्थात कोई भी ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में यहां बैठा है 5 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट से कम, तो उस ग्रह के सामने आप केतु को नोट करिए। ये ग्रह कोई भी हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु या स्वयं केतु हो सकते हैं। मगर जो भी ग्रह होगा वो केतु के नक्षत्र में होगा, तो उसके अगेंस्ट आप केतु को नोट करिए। और जब भी यदि आपके इस ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलती है तो आप जो भी YouTube के प्रेडिक्टिव वीडियोस देखें, इस ग्रह के रिजल्ट और उपाय देखिए और केतु के भी देखिए। बिल्कुल यही डिग्रीज आपने यहाँ भी चेक करनी है और यहाँ भी चेक करनी है। अगर इधर या इधर कोई भी ग्रह 0 से 13 डिग्री के बीच 20 मिनट के बीच में बैठा हुआ है तो वो केतु के नक्षत्र में होगा। ग्रह यहाँ बदल जाएंगे मगर केतु का नक्षत्र सेम रहेगा। इसकी अगली जो डिग्री होती है वो है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में अगर कोई ग्रह यहाँ पर है तो वो वीनस या शुक्र के नक्षत्र में होगा। और 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में यदि कोई ग्रह है तो वो सूर्यदेव के नक्षत्र में होगा। यही 3 फिगर जो लाल रंग में लिखा है, केतु, शुक्र और सूर्य किस किस डिग्री में होंगे, बिल्कुल यही आपने यहाँ भी अप्लाई करना है और यहाँ भी अप्लाई करना है जो भी लाल रंग में लिखा हुआ है। और जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलती है तो वो जिसके भी नक्षत्र में है आप उसके रिजल्ट भी देखिए, तब आपको लाभ होगा। अगला नंबर 2, जहाँ 2 लिखा है, जहाँ 6 लिखा है और जहाँ 10 लिखा है, जो मैं नीले रंग से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी ग्रह अगर 0 से
10 डिग्री के बीच में है तो वो सूर्य के नक्षत्र में होगा। यहाँ, यहाँ या यहाँ कोई भी ग्रह 0 से 10 डिग्री के बीच में है तो सूर्य के नक्षत्र में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये डिग्रीज और नक्षत्र मार्क किए थे। अगर कोई ग्रह 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो वो चंद्रमा के नक्षत्र में होगा, और यदि 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में है तो ये मंगल के नक्षत्र में होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लाल रंग में लिखे हुए 3 जगह बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, उसी तरह से नीले रंग में जो डिग्री लिखी है और नक्षत्र लिखे हैं सेम आपने यहाँ पर चेक करना है। तीसरा, जहाँ नंबर 3 लिखा है, जहाँ नंबर 7 लिखा है और जहाँ नंबर 11 लिखा है, जो मैं हरे रंग से मार्क कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई ग्रह 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में होगा तो ये ग्रह मंगल के नक्षत्र में होगा। अगर कोई ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में है तो ये राहु के नक्षत्र में होगा, और यदि 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में है तो ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में होगा। और एक बार फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लाल और नीले रंग वाले टिक्स लगाए थे, उसी तरह हरे रंग में जो भी डिग्री और जो भी नक्षत्र है, कोई भी ग्रह आपका इनमें से किसी डिग्री पे बैठा है तो मंगल, राहु, जुपिटर, इन 3 के नक्षत्र यहाँ और यहाँ भी आपने सेम मार्क करने हैं। अब लास्ट हमारे पास जो सेट बच गया, जहाँ नंबर 4 लिखा है, जहाँ नंबर 8 लिखा है और लग्न जहाँ नंबर 12 लिखा है, यहाँ पर कोई भी ग्रह अगर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो ये बृहस्पति के नक्षत्र में होगा। 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो ये शनि देव के नक्षत्र में होगा, और 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में है तो ये मरकरी यानी कि बुध के नक्षत्र में होगा। तो मुझे उम्मीद है अब तक आपने अपनी जन्म कुंडली में सब ग्रह मार्क कर लिए होंगे। यदि आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रेडिली अवेलेबल रहे। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, हर ग्रह का हमें नक्षत्र पता होना चाहिए, और जिस भी ग्रह की दशांतर दशा चल रही है आप उस ग्रह को लीजिए, वो जिसके नक्षत्र में है उस ग्रह को लीजिए, और दोनों के आप जब भी कोई YouTube के प्रेडिक्टिव वीडियोस देखते हैं उन दोनों के रिजल्ट और उपाय आप नोट करिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।